बच्चों, आज हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कंटिन्यू करने वाले हैं। फिजिक्स का हमारा टॉपिक है, ठीक है। देखो, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें सेपरेशन डी होता है और ए बी द एरिया ऑफ द प्लेट, और बिटवीन द प्लेट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, उतना ही चार्ज सेकंड प्लेट पे नेगेटिव होता है, ठीक है। तो देखो, आज हम यहाँ देख रहे हैं किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है, क्या रिजल्ट हमारे पास बनेगा। देखो, एनर्जी डेंसिटी नॉर्मल सी बात है। एनर्जी डेंसिटी मीन्स दैट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितनी एनर्जी उसके लिए होती है पर यूनिट वॉल्यूम, कितनी एनर्जी स्टोर करता है पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी यानी जो हमारे पास नॉर्मली हम बताएं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही होता है। ये क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी को हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। एनर्जी डेंसिटी को हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी अगर एन है हमारे पास, तो ये जो टोटल एनर्जी फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हमने पहले किया था, आपको ध्यान होगा, एक जो एनर्जी यानी यू से हमने उस एनर्जी को रिप्रेजेंट किया था और डिवाइड बाई वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी का देखो कैपेसिटर के लिए क्या फॉर्मूला था? एनर्जी स्टोर्ड फॉर ए कैपेसिटर हाउ मच? फॉर्मूला था हाफ सी इंटू वी का स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर डिवाइड बाई वॉल्यूम। यहाँ देखो हमारे पास प्लेट के लिए एरिया ए है, प्लेट का सेपरेशन क्या है? डी है, लेंथ, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम। सो वॉल्यूम फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या बनेगा? एरिया इंटू लेंथ, लेंथ क्या है? डी बी द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ है एनर्जी डेंसिटी एन, जो कि देखो अब यहाँ से ये 1/2 आपका नीचे। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हम बात कर रहे हैं, साइड में आप लिख सकते हो कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होती है? वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, फर्स्ट वैल्यू ये है। साथ ही साथ देखो V यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, और पोटेंशियल डिफरेंस का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में जो लेंथ होती है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, दोनों वैल्यू आप यहाँ पुट करो तो हाफ हो गया हमारे पास। सी की वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू में वी हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में डी सेपरेशन सारे का होल स्क्वायर, और टोटल डिवाइड में हमारे पास क्या है? एरिया इंटू डी। तो डी का तो हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा और एरिया मल्टीप्लाई में लग जाएगा, ठीक है। एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो यहाँ ई का भी स्क्वायर है, डी का भी स्क्वायर है, तो डी के स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फाइनली एन जो कि एनर्जी डेंसिटी है फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एंड रिजल्ट भी 1/2 क्या बचा हमारे पास? एप्सिलॉन नॉट, डी कट गया आपका, ए कैंसिल आउट हो गया, ई का स्क्वायर बचा, यानी 1/2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ई का स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिजल्ट यहाँ पे बनता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप इन टर्म्स ऑफ सिग्मा भी कर सकते हो। देखो, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अगर आप यही रिजल्ट एनर्जी डेंसिटी लिखना चाहो 1/2 एप्सिलॉन नॉट तो था ही यहाँ पे, ई का स्क्वायर, यानी ये आपका जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सारे का होल स्क्वायर, ठीक है। सो एन विल बी 1/2
और देखो ऊपर हमारे पास ये हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो सिग्मा, सिग्मा का स्क्वायर डिवाइड में ट्वाइस ऑफ, देखो एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड में है, ऊपर एप्सिलॉन नॉट है, ए कट जाएगा, नीचे एक एप्सिलॉन नॉट हमारे पास बच जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या है, रिजल्ट होता है एनर्जी डेंसिटी का। सिग्मा, सिग्मा क्या होता है सर, सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। तो आप इसी रिजल्ट को और अगर आपको और ज्यादा अगर आपको इंक्रीज करना है तो एन विल बी इक्वल्स टू चार्ज का स्क्वायर और डिवाइड में कितना आ जाएगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए का स्क्वायर। तो ऐसा भी आप इसको करके लिख सकते हो। वैरायटीज, वी हैव नंबर ऑफ रिजल्ट्स। बेसिकली हम रिजल्ट ये देखते हैं, एनर्जी डेंसिटी फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक तो आपको रिजल्ट यहाँ पे देखना है, पता होना चाहिए। अब देखो हम यहाँ बात करेंगे कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, जिसके लिए कैपेसिटेंस का रिजल्ट हमने पढ़ रखा है, अगर बिटवीन द प्लेट्स, अगर बिटवीन द प्लेट्स अगर वैक्यूम है, सो कैपेसिटेंस सी विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये रिजल्ट हमारे पास होता है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। अब देखो जैसे अगर देखा जाए भी हमारे पास ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, दोनों के बीच में देखो पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स एंड बिटवीन देम हैव वैक्यूम एंड अपोजिट चार्ज हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो दोनों प्लेट्स के बीच में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होगी, क्या हम इसको फाइंड कर सकते हैं? ठीक है, तो देखो फोर्स बिटवीन द प्लेट्स हम यहाँ बताएंगे, फोर्स बिटवीन प्लेट्स, सो हाउ मच फोर्स बिटवीन प्लेट्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और चार्ज हमारे पास कितना है, क्यू बी द चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप फोर्स यहाँ से फाइंड कर रहे हो तो चार्ज तो है ही, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है हमारे पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा जो कि चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। तो अगर फोर्स आप यहाँ देख रहे हो तो चार्ज इनटू चार्ज मींस दैट चार्ज का स्क्वायर और डिवाइड में हमारे पास एप्सिलॉन नॉट तो है ही और ए और चला जाएगा, सो एप्सिलॉन नॉट ए, ये हमारे पास क्या होगा इसका रिजल्ट। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स आप इस तरह से दिखा सकते हो। ठीक है, फर्स्ट प्लेट पर सेकंड के कारण, सेकंड पर फर्स्ट के कारण कितनी फोर्स लग रही होगी, क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हम यहाँ पे देखेंगे। और भी देखो, अब अगर देखो जैसे हमारे पास ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, अब अगर इसमें देखो कोई कंडक्टिंग स्लैब, अज्यूम दैट वी इंसर्ट एक कंडक्टिंग स्लैब, ये क्या है, एक कंडक्टिंग स्लैब है। व्हाट इज दैट, कंडक्टिंग स्लैब, ये क्या है, कंडक्टिंग स्लैब है। ठीक है, देखो ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लिया ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब देखो कंडक्टिंग स्लैब जिसकी थिकनेस हमने मान लिया टी क्या है, थिकनेस ऑफ द कंडक्टिंग स्लैब। जब आप इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इनसाइड एक कंडक्टिंग स्लैब रखोगे तो देखो कंडक्टिंग स्लैब के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो देखो अगर ये पॉजिटिव है तो ये हमारे पास इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इस वाले एंड के ऊपर, ये नेगेटिव है तो इस वाले एंड पे पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से चार्ज लाइज कर जाएगा।
लेकिन क्या है, कंडक्टिंग स्लैब के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ध्यान रखिए। बिकॉज क्या होता है, देखो कंडक्टिंग स्लैब का क्या नेचर है कि कंडक्टिंग स्लैब को आप जिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो कंडक्टिंग स्लैब है अपने अंदर इंड्यूस कर देता है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, कैसे देखो, जैसे हमने कहा भाई ये हमारे पास अप्लाइड फील्ड आगे है, ठीक है, तो जो ये कंडक्टिंग स्लैब है इसकी इतनी एबिलिटी है कि जितना आपके पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है उसके जितना ही अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये डेवलप कर देता है, इंड्यूस कर देता है। दैट्स वाई जो एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है उतना ही आपके पास पीछे है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब 0 होता है। तो कारण यही है। ठीक है, अब देखो, अब जब आपके पास पहले हमारे पास डी रीजन था जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइज कर रहा था, उसके लिए हम पोटेंशियल फाइंड करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में जो सेपरेशन ये है। ठीक है, अब जब आपने कंडक्टिंग स्लैब इस प्लेट्स के बीच में इंसर्ट की है तो जो पोटेंशियल हमारा है, नया पोटेंशियल क्या होगा, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मान लिया ई नोट है ही। अब देखो डी की बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड किस रीजन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो एक तो इस रीजन में है, पॉजिटिव टू नेगेटिव ये रीजन है बाहर वाला, एक हमारे पास यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव ये रीजन है बाहर वाला। तो ये दो रीजन है हमारे पास है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लेंथ कितनी है, टोटल डी में से टी वाला लेंथ जो है स्लैब का वो माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, डी माइनस टी। तो ये हमारे पास न्यू पोटेंशियल होगा, नया पोटेंशियल। हम केस डिस्कस कर रहे हैं, इफ एनी कंडक्टिंग स्लैब प्लेस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स देन व्हाट विल बी द न्यू कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस पर नया कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने क्या देखा, पहले कंडक्टिंग स्लैब जब इंसर्ट की है तो उसकी इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ठीक है, और जो आपके पास पोटेंशियल, न्यू पोटेंशियल क्या आएगा, वी डैश दैट इज ई नोट और डी माइनस टी। ठीक है, सो कैपेसिटेंस जो पहले कैपेसिटेंस थी सी नोट, तो वो क्या थी, एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी। जब वैक्यूम फॉर वैक्यूम, जब वैक्यूम है बिटवीन द प्लेट्स तो कैपेसिटेंस क्या थी, ये थी। ठीक है, जब वैक्यूम था बिटवीन द प्लेट्स तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, ये था। अब जब आपने कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट की है तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस नया वी डैश ई नोट डी माइनस टी। कैपेसिटेंस, नई कैपेसिटेंस क्या होगी, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो चार्ज तो आपका जो है वो का वो है ही, अपॉन पोटेंशियल जो वी डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास, ई नोट और ये हो गया डी माइनस टी, इस तरह से। तो जो न्यू कैपेसिटेंस है सी डैश दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू, तो है ही हमारे पास ई नोट। ई नोट की वैल्यू क्या है, देखो ई नोट जो आपका बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट कितना होता है, ई नोट का रिजल्ट होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नोट ए। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये पहले से था ही। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ई नोट की वैल्यू पुट करेंगे तो ये चार्ज हमारा नीचे है और ये जो डिवाइड वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, एप्सिलॉन नोट ए, और डिवाइड में हमारे पास क्या बचा हुआ है, डी माइनस टी। ठीक है, चार्ज से चार्ज इसका कैंसिल्ड आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन नोट ये ऊपर चला गया। ठीक है, देखो न्यू कैपेसिटेंस सी डैश दैट विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी माइनस टी, यानी ये हमारे पास रिजल्ट यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब देखो अगर पहले वाले रिजल्ट और इस वाले रिजल्ट को आप कंपेयर करोगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, देखो यहाँ ये डी जो लेंथ है डिवाइड में ये ज्यादा है और ये डी माइनस टी ये वाली वैल्यू क्या है, कम है।
अगर ये डिनोमिनेटर अगर आपका डिक्रीज होता है तो ये कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, या आप देखो इसको ऐसे देखो, इसको हम कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए, इस वाली वैल्यू में हमने डी को बाहर निकाल लेना है। डी को बाहर निकाला हमने तो 1 माइनस टी अपॉन डी, ऐसा रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या देखेंगे, हम क्या देखेंगे, सी डैश, तो ये आपका एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इसको रहने दो साइड में, और जो वैल्यू बची है हमारे पास, ठीक है, इसको आप कैसे लिखोगे, इसको हम लिखेंगे, इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो आपके पास डी ऊपर और ये फिर हमारे पास डी माइनस टी, इस तरह का रिजल्ट ये बन जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, दैट इज द ओल्ड कैपेसिटेंस बिफोर इंसर्टिंग द कंडक्टिंग स्लैब। सो फाइनली हमने क्या देखा, जो सी डैश इक्वल्स टू, ये आपका है यहाँ पे, यानी सी नॉट टाइम्स डी अपॉन डी माइनस टी। तो इस तरह का हमारे पास ये एक रिजल्ट बन जाता है। फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि जो आपके पास, जो हमारे पास न्यू कैपेसिटेंस है सी डैश, वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू ओल्ड कैपेसिटेंस बिफोर इंसर्टिंग द कंडक्टिंग स्लैब, आफ्टर इंसर्टिंग द कंडक्टिंग स्लैब। कैपेसिटेंस हमारे पास जब आप कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन द प्लेट्स इंसर्ट करते हो तो इंक्रीज करती है। ठीक है, तो कंडक्टिंग स्लैब के लिए आप ये रिजल्ट देखोगे। अगर आपको ये जो है ना थिकनेस ऑफ द कंडक्टिंग स्लैब दे रखी हो, सेपरेशन दिया हुआ हो, एरिया ऑफ द प्लेट्स दिया हुआ है, तो आप कैपेसिटेंस, जो न्यू कैपेसिटेंस है वो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, न्यूमेरिकली आपको इस तरह से देखना है। अब देखो, ये था हमारे पास कंडक्टिंग स्लैब के लिए। अगर हम कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करते हैं बिटवीन द प्लेट्स तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। अब देखो, एक और नया नाम हमारे पास है डाइलेक्ट्रिक स्लैब। एक और नाम है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या होती है, देखो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होती है, ये डाइलेक्ट्रिक्स क्या है। तो डाइलेक्ट्रिक्स बेसिकली एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ठीक है, जो कि विदाउट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें एग्जिस्ट करता है। कंडक्ट नहीं करता लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हम यहां देखना चाहेंगे, देखो एक्चुअल में डाइलेक्ट्रिक्स के जो मॉलिक्यूल्स हो, डाइलेक्ट्रिक्स जो कि मटेरियल है, देखो सपोज दैट हमने ये कहा, ये हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। सपोज दैट हमने क्या कहा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। अगर आपने इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इफ दैट इज प्लेस्ड इन एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, देखो क्या होता है, होने को क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होंगे इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर, तो वो मॉलिक्यूल्स के जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो क्या होंगे, आयनाइज्ड हो जाएंगे, वो पोलराइज्ड हो जाते हैं। जिस कारण से क्या होता है, जो भी आपके पास जो बाउंड्रीज होती है उस पे, जैसे आपने सपोज दैट ये हमने ये प्लेट्स, ये क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इमेजिन दैट इसके ऊपर क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा, जो आपके पास जो एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उस पे जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे, पोलराइज्ड हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा सेपरेशन में आ जाएंगे। तो क्या होगा, इधर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लाइज करेगा और इधर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, माना हमने सेपरेशन क्या है इसका, टी थिकनेस है और टोटल सेपरेशन हमारे पास क्या था, टी था। एरिया ऑफ द प्लेट क्या है हमारे पास, ए है। ठीक है, तो जो हम बताना ये चाह रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स जो कि एक मटेरियल है, इसकी इतनी एबिलिटी नहीं होती जितनी एक कंडक्टिंग स्लैब की होती है। कंडक्टिंग स्लैब को आप जितने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो उतना ही इंड्यूस कर देता है, बट डाइलेक्ट्रिक स्लैब की हम कहें एबिलिटी, या हम कहें डाइलेक्ट्रिक स्लैब की इतनी औकात नहीं होती कि वो उतना ही, जितना आप अप्लाइड करते हो उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस भी करे।
ठीक है, इंड्यूस तो करेगा बट इतना नहीं जितना आप अप्लाइड किया है। देखो क्या होता है, इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं कि जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब होती है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई नोट माइनस ई आई क्या है, इंड्यूस्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम ये यहाँ पे देखते हैं। तो एक्चुअल में क्या था, जैसे आप देखोगे भाई ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो इसमें जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो ई नोट है, और जो इसमें इंड्यूस्ड होगा अपोजिट डायरेक्शन में बट थोड़ा कम, जितना अप्लाइड है उतना नहीं होगा, तो इंड्यूस्ड आपका कम होगा, जिस कारण जो हमारे पास जो नेट रिड्यूस्ड, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, हम लिखेंगे नेट रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो नेट रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फॉर द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, हमने कहा वो ई है, तो वो ई वेक्टर मान लो, तो वो क्या होगा, वो होगा ई नोट अप्लाइड माइनस ई आई इंड्यूस्ड। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वैल्यू क्या है, नेट रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जिसकी थिकनेस क्या है, टी है। ठीक है, एक तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको ये देखना है, एक और पॉइंट हमारे पास है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, देखो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, जिसको आप कैसे दिखाओगे, इसको हम कैसे दिखाएंगे, ये क्या होता है, ई नोट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन ई नेट, जो ई नेट रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है फॉर डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो देखो यहाँ हम क्या देखेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, जिसकी वैल्यू क्या है, ई नोट अपॉन ई। ये ई क्या है, ई नोट तो चलो ठीक है हमारे पास दिया हुआ है, ई नोट क्या है, इसकी वैल्यू ना, जो ये ई क्या है, नेट रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वैल्यू ई नोट माइनस ई आई। तो ये क्या है, ई नोट माइनस ई आई, इस तरह से हमारे पास ये दिया हुआ है। ठीक है, और देखो अगर आप सिंपली यहां से अगर आप जैसे ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखते हो नेट, तो ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ई नोट तो है ही डिवाइड में के, कांस्टेंट को आप नीचे भी ला सकते हो। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें यहाँ देखना ये है कि न्यू पोटेंशियल क्या होगा, न्यू पोटेंशियल क्या होगा फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन वी इंसर्ट द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। देखो न्यू पोटेंशियल क्या होगा, कैसे आप बताओगे, देखो न्यू पोटेंशियल, नाउ न्यू पोटेंशियल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यू पोटेंशियल, न्यू पोटेंशियल सपोज दैट हमने कहा वी डैश, तो देखो पोटेंशियल यहाँ, एक तो देखो ये रीजन है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नोट है, इधर वाला रीजन जिसमें ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर वाला रीजन इसमें भी क्या है, ई नोट। तो ई नोट वाले इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस ये जो हमारे पास ई नेट इंटू टी, इन दोनों का सम करना है। देखो यहाँ दो रीजन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के, जिसकी लेंथ अलग अलग है, तो नेट पोटेंशियल जो आपका आएगा वो क्या आएगा, एक तो ई नोट और ये डी माइनस टी, ये वाला सेपरेशन लेना है, प्लस दूसरा आपको ई नेट ई जो भी है हमारे पास, और इंटू में टी थिकनेस, ये इस तरह से आपको इसको देखना है। ठीक है, नेट पोटेंशियल आपका दो पोटेंशियल के सम के बराबर आएगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट इनटू में जो टोटल डी माइनस टी, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ शामिल हो जाएगी। ठीक है, इसमें प्लस ये वाला हमारे पास ई नेट इनटू में टी थिकनेस ऑफ द स्लैब। तो देखो इसको रीअरेंज करो, ई की वैल्यू क्या है, देखो ई, ये ई नेट हमारे पास क्या है, ई नोट अपॉन के, तो हम चाहें तो इसको देखो वी डैश न्यू पोटेंशियल, ये क्या बन जाएगा, ई नोट और यहाँ से डी माइनस टी प्लस यहाँ से ई नेट रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल बी इक्वल्स टू ई नोट अपॉन के और इंटू में टी थिकनेस। दोनों में देखो ई नोट कॉमन है, तो यहाँ अगर देखा जाए
यहाँ अगर देखा जाए तो V डैश न्यू पोटेंशियल ई नोट हमने कॉमन निकाल लिया, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ऐसा एक हमारे पास ये नया पोटेंशियल बन गया, न्यू पोटेंशियल। अब जब आपको पोटेंशियल पता हो तो कैपेसिटेंस निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है। अब जब आपको न्यू पोटेंशियल पता है तो वी नो दैट कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस क्या होती है, चार्ज अपॉन न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, देखो वैल्यू पुट करेंगे तो C डैश न्यू कैपेसिटेंस एंड दैट विल बी इक्वल्स टू Q, ओके है, डिवाइड में V डैश, तो दैट कंप्लीट वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड दैट इज E नोट D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है। E नोट की वैल्यू क्या है, E नोट क्या होता है, E नोट की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बिटवीन द प्लेट्स। तो इसकी वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास ये ऊपर चार्ज तो है रहेगा, ई नोट को आप लिखोगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नोट, और ये एरिया, ये वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो चार्ज रहेगा, डिवाइड वाली वैल्यू आपकी ऊपर आएगी, एप्सिलॉन नोट इंटू ए, डिवाइड में बचेगा हमारे पास डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, चार्ज से चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा। सो सी डैश न्यू कैपेसिटेंस एंड दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू, तो आपका कैंसिल आउट हो गया, एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ऐसा हमारे पास ये एक न्यू कैपेसिटेंस का रिजल्ट हमारे पास बनता है, न्यू कैपेसिटेंस का रिजल्ट हमारे पास बनता है, ठीक है। अब देखो यहां जैसे हमारे पास d माइनस टी प्लस टी अपॉन के, अगर ये कह दिया जाए कि जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, मतलब एयर की हम बात कर रहे हैं, एयर, अगर आपके पास जो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसके लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, अगर ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये t हो जाएगा सिर्फ प्लस का, ये माइनस का कट जाएगा, ठीक है। देखो यहां से देखो, इफ k इज इक्वल टू 1 हो जाए तो आपके पास C डैश ये क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नोट a अपॉन में आपके पास d माइनस टी और ये प्लस टी हो जाएगा ऐसे, तो ये वैल्यू कैंसिल्ड आउट हो गई, ठीक है। तो C डैश क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नोट a अपॉन d, यानी ये तो वही रिजल्ट आ गया जो हमारे पास शुरुआत में था, यानी जब पैरेलल प्लेट के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, वैक्यूम है ओनली, तो फॉर वैक्यूम हमारे पास ये रिजल्ट होता ही है, ठीक है। तो अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर 1 होता है तो हमारे पास वही रिजल्ट आता है, मीन्स दैट जो रिजल्ट हमारा ये है ये कैसा है, सही है। अगर आपको ये सब वैल्यू दे रखी हो स्लैब से रिलेटेड तो आप न्यू कैपेसिटेंस यहाँ पे निकाल सकते हो। इसमें भी देखो ये d माइनस समथिंग कुछ वैल्यू है, d माइनस समथिंग है, यानी जो डिनोमिनेटर है वो d से कम है, तो यहाँ पर भी आपके पास C डैश क्या होगा, ज्यादा होगा C से, ठीक है। C डैश क्या होगा, ज्यादा होगा C से, यानी कंक्लूजन वाइज देखा जाए तो चाहे आप कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करो या डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करो, आपके पास जो कैपेसिटेंस है वो ऑलवेज इंक्रीज करती है। और देखो डाइलेक्ट्रिक एक्चुअल में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कभी भी उसके बीच में वैक्यूम नहीं होता है। होता क्या है, वास्तव में ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, जिसके अराउंड साइड में जो मेटालिक कोटिंग की जाती है प्लेट्स की, ठीक है। तो क्या फंक्शन क्या है बताओ, डाइलेक्ट्रिक जो आपने स्लैब डाली है, स्लैब का फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। भाई डाइलेक्ट्रिक स्लैब का फंक्शन, दो रीजन हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस क्या है, इंक्रीज हो रही है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है, बहुत बड़ी बात है। दूसरा कि देखो जो ये प्लेट्स है आपके पास, अगर ये स्लैब नहीं होती, प्लेट्स को आप जैसे ही छोड़ते अट्रैक्शन के बाद ये चिपक जाती, न्यूट्रलाइज आपस में ये हो जाती, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती। तो
एक्चुअल में ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इन प्लेट्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। क्या प्रोवाइड कर रही है? इट प्रोवाइड सपोर्ट्स फॉर द मेटालिक प्लेट्स। ठीक है, तो ये आपके पास यहां इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के फंक्शन भी हो जाते हैं। ओके।